नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फॉर्मेशन एंड यू में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। हम इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरी टोटल 500 एमसीक्यूज की सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम 500 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और ये 2010 से लेकर 2021 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, वो सभी प्रश्न इसमें सीरीज़ में रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पहला पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से हम 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ करेंगे और आपको उत्तर प्रदेश के जितने भी भौगोलिक संरचना या हर एक चैप्टर से जितना जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के टोटल आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम अपना सपोर्ट बनाए रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल आपको लग रहा होगा। काफ़ी सरल रहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश के पेपरों में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? सभी को दोस्तों पता होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना प्रतिशत है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, तीसरा आंसर रहेगा, थर्ड आंसर रहेगा 7.33%। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 7.33% है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती हुई निकलती है? आपको बताना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर होगा इसका पहला, चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश में के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? आपको बतानी है। ओके, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शिवालिक पहाड़ी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? दोस्तों, पर्वत श्रेणियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको कंफ्यूज भी करते हैं, और ये बहुत सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और लगाइएगा, और बाद में अपने आंसर पे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखिएगा कितने आपने सही किए हैं। तो ये 6वां क्वेश्चन है, दक्षिण में कौन सी है पर्वत श्रेणी है? तो ये है विंध्य। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? ये तो आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेपाल। ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश की किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? कौन सा प्राचीनतम भूखंड है, उसका एक भाग है उत्तर प्रदेश? आपको बताना है। ओके, इसका आंसर है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर 3। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है और बहुत बार आया हुआ है। इसको कहते हैं बांगर। ऑप्शन नंबर 2। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, को कहते हैं खादर। ऑप्शन नंबर 1। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है इस प्रकार हैं, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन एंड कार्बोनियस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2, कैम्ब्रियन। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है?
तो इसके आंसर है 3, ऑप्शन नंबर, इसका 3 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो दोस्तों ये तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है वो समतल भी होती है, नम भी होती है और दलदली भी होती है। तो इसके ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? कौन सी फसलें हैं जो बड़े पैमाने पर की जाती हैं, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, तराई क्षेत्र में जो है वो धान की और गन्ने की जो होती है खेती होती है। जो ऑप्शन इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछे भी गए हैं और फिर भी आ सकते हैं और भी एग्ज़ामों में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं आपको। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2, भावर क्षेत्र होता है वो। बोहड़ का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था? सॉरी दोस्तों, ये बोहड़ नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था बीहड़। ये बीहड़ है। बीहड़ का निर्माण किस, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, बीहड़ का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ है? जो आपको बताना है ये है गंगा और गंडक। ऑप्शन नंबर 1 और 4 रहेगा दोस्तों। इसमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन गलत है, सॉरी गलत नहीं है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये रहेगा, यहाँ पर कुछ 4 लिखना भूल गए तो यहाँ पर 3rd हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 गंगा और गंडक है, ये रहेगा आंसर। ये आपको बताना है बुंदेल पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 4th नंबर, 300 मीटर। दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला अवलिका अपरदन के सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, ये है इटावा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों सहारनपुर, ऑप्शन नंबर 2। और ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में आपको लिखना है। तो सही क्रम में आपको पता होगा, सबसे पहले आता है सिद्धार्थनगर जो कि 2 में दिया हुआ है। सेकंड आता है संत कबीर नगर जो कि आपको देख सकते हैं किस में दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 2। पहले आता है सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट होगा। ओके दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक था। इसमें अपने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप अपने किसी भी बुक के एग्ज़ाम जो प्रीवियस बुक है कोई भी देख सकते हैं, उसमें सारे बुकों में किसी भी हर बुक में आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहें और इस सीरीज़ के सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे। और ये पहला पार्ट था, आपको 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। जल्दी ही ये पूरी सीरीज़ आपको अपलोड हो जाएगी और आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपके नंबर आए। इन्फॉर्मेशन इन यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।